कोई भी सिख हिंदुस्तान में भी नहीं चाहता और बाहर भी नहीं चाहता कि खालिस्तान बने, ना ये बन सकता है। और जो ऐसे कट्टरपंथी सोच लेकर के भारत में भी नुकसान कर रहे हैं और आपस में बांट रहे हैं लोगों को, हिंदुओं और सिखों को, और दूसरों को लड़ा रहे हैं आपस में, वहाँ जाके भी ये काम करेंगे ना इनको कुछ हासिल होना है। जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ पे, वो अपना फ़ायदा उठा जाएंगी, क्योंकि जो कट्टरपंथी हैं उनका एक ही काम है, डिवाइड एंड रूल। सही। और इससे आगे कुछ नहीं है। ये बड़ी ही ओछी हरकत है उसकी, और बड़ी ही गंदी राजनीति है। इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान। कि हमने 50-50 साल 80-80 साल यहीं पे बिताए, उनके माँ बाप ताए सब यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पूरे हुए। अब उसी झंडे को हम जलाएंगे तो ये हमसे ज़्यादा कायर कोई भी नहीं है। आज कुछ मोदी जी करते हैं जोश में तो नुकसान हमारा है। सही बात। तो ये कनेडियन नहीं सोच रहे। कनेडियन को बसा कौन रहा है? हिंदुस्तानी। बिल्कुल। आबादी पीडीडी जो भी बढ़ रही है वो कौन बढ़ा रहा है? हिंदुस्तानी। सही बात। हम लोग वहाँ ना होते तो आज कनेडियन कुछ भी नहीं था। क्या लग रहा है कनाडा में जो हो रहा है, ये मतलब ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस पे बहुत ही आक्रोश जता रहे हैं कि क्योंकि हिंदू और सिख तो दोनों भाई हैं। सही बात। और ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ सिख मतलब कोई गलत कदम उठा रहे हैं। ये कनाडा में बहुत ही मतलब निंदनीय बात हो रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक ऐसा कनाडा देश है और उसको हिंदुस्तान के झंडे जलाने का कोई हक नहीं है। हम इस पर कड़ी निंदा इस पर जताते हैं। मतलब भारत देश इतनी अच्छी छवि बना रखी है और उसके बाद भी भारत देश के झंडे खुले में जलाए जा रहे हैं और एक समुदाय को, वहां पे अल्पसंख्यक को मारा जा रहा है। क्या सोचते हैं आप इस पे? ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये सरकारें कर रही हैं, भड़का रही हैं। हिंदू और सिखों में कोई ऐसा कुछ नहीं। सिख हमेशा हिंदू सिख भाई भाई रहे हैं और भाई भाई रहेंगे। ये जो बाहर झंडे जलाते हैं या सिखों को भड़काते हैं कि ये हिंदुओं के साथ ये नहीं पसंद करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सिखों के मन में कभी विचार आया ना आएगा। मतलब ये जो चीजें हो रही हैं, एक प्रो एजेंडा चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा सिखों का और हिंदुओं का बहुत भाईचारा है और वहाँ पे जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं और ये देश हित में नहीं है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन एक वक्त हुआ करता था जब कस्में खाई जाती थी हिंदू और सरदारों को लेकर, क्योंकि जब हिंदुओं के जेनोसाइड होते थे तो जो सरदार थे वो उनकी रक्षा करते थे। और आज जो चीजें हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ सरदारों के चक्कर में पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है? देखो पता है क्या है, हर धर्म में हर कौम में कोई ना कोई थोड़े कह लो ना हर तरीके के लोग होते हैं। और रही हिंदू सिखों की कस्में खाने वाली, वो आज भी है। और सरदार हमेशा मजलूम की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतलब अगर हिंदुओं पे कोई अत्याचार होगा तो सरदार पीछे हट जाएंगे। सरदार बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेंगे हिंदुओं को बचाने के लिए, और हिंदुओं के कंधे से कंधा मिला के कोई भी लड़ाई या कोई भी जंग होगी तो पूरा साथ भाइयों का देंगे। आप मोदी जी को कैसा मानते हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी हमारी नज़र में एक नंबर का काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ये तो विपक्ष वालों ने और जो धर्म विरोधी कह लो, जो ऐसे लोग बैठे हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है, तो हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। तो वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं मोदी जी? मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और किया भी और करते रहेंगे। किया भी है, तो अगर देश के लिए बहुत कुछ किया भी है तो देश तो बहुत मतलब अच्छे पोजीशन पे चला गया। उस देश के तिरंगे को जलाना कितना आक्रोशित हो सकता है, मतलब कितना सही हो सकता है? इसके लिए हम बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसा हमारे हिंदुस्तान के झंडे को जलाने की इन्होंने जो गलती की है, इसकी इन्हें कहीं ना कहीं सजा मिलेगी और हम इनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहेंगे बिल्कुल भी। लगता है मोदी जी को बदला लेना चाहिए कि हमारे झंडे को जला दिया। मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे, मोदी जी जरूर बदला लेंगे। जो हमारे देश का झंडा, जो हमारे हिंदुस्तान का झंडा है वो जलाया, उसके जरूर मोदी जी विरोध करनगे, जरूर एक्शन लेंगे। वो कह रहे हैं जो हिंदुओं और सिखों की बात है, सिखों ने हमेशा ही हिंदुओं के साथ मिल के चले। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना ਸੀਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ कौम ਦਾ नहीं है। कुछ अच्छे सरदारों से भी हमने बात करी, मतलब अच्छे नहीं, मतलब जो भी भारतीय सरदार हैं उन्होंने कहा कि जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं और जो मंदिरों में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, एक्चुअली में वो रियल सरदार है ही नहीं, वो तो खालिस्तान वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। जो अगर रियल सरदार है या कोई भी है तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और हम कोई भी धर्म, और सिख धर्म तो वैसे ही ऐसा नहीं सिखाता कि ऐसा करना चाहिए। और जो भी मेरे भाई अगर ऐसा कर रहे हैं तो मेरी उनसे यही अपील है कि ऐसा कोई भी गलत काम ना उठाएं जिसमें कि सिख कौम को बदनामी का धब्बा लगे और हमारे गुरुओं के पे भी बदनामी का धब्बा लगे। इसलिए मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि वो ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं जिससे सरदारों की बदनामी हो, सरदारों की बदनामी हो। लेकिन एक जो चीज़ आप देखोगे कि जैसे भारत देश के, अभी मैंने जो इनसे सवाल करा कि छवि इतनी अच्छी बन चुकी, एक भारत देश का तिरंगा जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मतलब दफन हो जाते हैं अपने तिरंगे को लेकर, उस तिरंगे को खुलेआम जलाया जा रहा है और अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है वहाँ पे। ये जो देश की छवि खराब करी जा रही है, जो झंडे जला रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम इसका बहुत विरोध करते हैं। इसके लिए जो भी उचित कदम हो भारत सरकार को उठाने चाहिए। मतलब एक चीज आपने देखी होगी कि हर कोई जो भारत विरोधी नहीं है, हर कोई खालिस्तान के एजेंडे पे नहीं चल रहा, लेकिन हम एक चीज तो जानेंगे ही। भाई आपका नाम क्या होगा? चरणजोत सिंह। तो आपको गलत लगता है कि जो तिरंगा जलाता है वो गलत है? नहीं, तिरंगा जलाना गलत बात है और हमें तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए और हमें ना अपने देश को आगे बढ़ाना तो ये चाहिए। कनाडा में जो ये लोग कर रहे हैं, मतलब आपको गुस्सा नहीं आता होगा हमारे भारत देश के तिरंगे को जलाते हैं? मेरे को बहुत गुस्सा आता है कि हमें तिरंगे को जलाना नहीं चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। आप कैसा मानते हो सर? मोदी जी को कैसा मानते हो? देश के लिए तो ठीक है। देश के लिए ठीक है, उसी देश के तिरंगे को जलाया जा रहा है, उसी देश के लोगों को, अल्पसंख्यकों को वहां पे मारा जा रहा है। सर जो भी वहाँ पे अल्पसंख्या है वो भी पहले हिंदुस्तानी है। हाँ, ये उनको खुद सोचना चाहिए कि हमने 50-50 साल 80-80 साल यहीं पे बिताए, उनके माँ बाप ताए सब यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे पूरे हुए। अब उसी झंडे को हम जलाएंगे तो ये हमसे ज़्यादा कायर कोई भी नहीं है। सही बात। ये कायरतापूर्ण काम हो क्यों रहे हैं? मतलब अपनी राजनीति के चक्कर में जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं वो कुछ भी करवा देंगे और मतलब कर भी लेंगे लोग। सारे ये काम राजनीति के हो रहे हैं। मंदिरों में दंगे हो रहे हैं, मंदिरों के मूर्तियां तोड़ियां जा रही हैं बहुत ज़्यादा। ये अजकल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੇ। लेकिन देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन्होंने एक ट्वीट करा और उस ट्वीट में ये लिखा कि मैं तो कंडेम्ड करता हूं ऐसी हरकतों को लेकर। अगर कनाडा ये सोचता है कि ऐसी हरकतें करने से भारत देश चुप बैठ जाएगा तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। भारत देश चुप बैठने वाला नहीं है। अब पहले वाला भारत नहीं रहा है। अब ये भारत का एक बच्चा जाग गया है और कनाडा हरकत कर रहा है ना। जो पाकिस्तान नहीं रहा तो कनाडा का भी हाल वही होगा जो पाकिस्तान का हाल हुआ है। जैसे आज कनाडा कटोरा लेके भीख मांग रहा है ना, आने वाले टाइम में कनाडा को भी भीख मांगनी पड़ेगी इसी तरीके की। और हम मोदी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं और मोदी जी से कहते हैं कि देश के हित में जो भी कदम उठाया जाए, कड़े से कड़ा कदम उठाया जाए और कनाडा को सबक सिखाया जाए। और हम मोदी जी के साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। मोदी जी के साथ हैं और देश के साथ हैं। सर ऐसा है, मोदी जी नहीं बोल रहे तो उसका कारण है। कारण है क्या? उसका कारण ये है कि कनाडा में 80% जो वहाँ प्रवासी है वो हिंदुस्तानी है। सही बात। जे आज कुछ मोदी जी करते हैं जोश में तो नुकसान हमारा है। हमारा है। सही बात। तो ये कनेडियन नहीं सोच रहे। कनेडियन को बसा कौन रहा है? हिंदुस्तानी। बिल्कुल। आबादी पीडीडी जो भी बढ़ रही है वो कौन बढ़ा रहा है? हिंदुस्तानी। सही बात। हम लोग वहाँ ना होते तो आज कनेडियन कुछ भी नहीं था। सही बात। तो इसलिए मोदी जी जो भी कदम उठाएंगे वो सोच समझ के उठाएंगे। जल्दबाजी में करने से तो अपना नुकसान है। हाँ। बैठेंगे और बड़ी संयुक्त मोर्चे हैं, कहीं पे भी कोई ना कोई हर मसले का हल निकल आता है बैठने से।
बैठेंगे। अभी जोश में सब बोल रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। हाँ। हमारे अपने जीव वहाँ पे हैं, जो उधर कुछ गड़बड़ हुई तो हमारे जीव फंसेंगे, मरेंगे, जैसे आगे भी हुआ है। तो इसलिए मोदी जी जो भी कदम उठा रहे हैं सोच समझ के, शायद मीठा हो, उसी के हिसाब से वो चल रहे हैं। उसी के हिसाब से मतलब एक चीज तो है कि जो भारत देश के जो सरदार हैं, जो भारत देश से बहुत प्रेम करते हैं, उनके मन में एक चीज तो है कि चाहे वो भले ही खालिस्तान का समर्थन कर रहे हो, लेकिन वो रियल सरदार नहीं है। और जो देश के प्रधानमंत्री है, जो एस जयशंकर, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो देश विदेशों की जो पॉलिसीज हैं उसको लेकर वो क्या सोचेंगे और वो क्या चीजें चलेंगी। लेकिन आपने जो बहुत चीजें बताई हमें कि मोदी जी चुप नहीं बैठेंगे, आपको क्या लगता है मोदी जी क्या करेंगे? मतलब कोई ऐसा मोदी जी कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेंगे जिससे कि हिंदुस्तानियों का, जो हमारे माँ भाई बैठे हैं, उनका भी कोई नुकसान ना हो, और वो सुरक्षित, या तो अपने उन्हें देश वापसी बुलाया जाएगा या उनको कोई ना कोई ऐसा मतलब सुरक्षा उनको दी जाएगी। और ऐसा कोई ना कोई कदम मोदी जी उठाएंगे। और कनाडियन को ये समझना पड़ेगा, जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि इतनी ओछी राजनीति और इतनी गंदी राजनीति उन्हें नहीं करनी चाहिए। और हिंदुस्तान से इतना पहले वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है, और हिंदुस्तान से टक्कर नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि अभी मुझे कल पता लगा है कि उन्होंने हिंदुस्तान को पहले नंबर पे दुश्मन देश करार दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्योंकि आने वाले टाइम में हमारा जो हिंदुस्तान है ना, जैसे कहते हैं ना, सोने की चिड़िया थी पहले, और आने वाले टाइम में सोने की चिड़िया फिर बनेगा। और इसके लिए हम सबको संघर्ष भी करना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। और हम इस काम में मोदी जी के साथ हैं। लेकिन ये जो एक जो राजनीति चल रही है, मतलब पाकिस्तान के जो एजेंट बताए जा रहे हैं, जो ये चीजें कर रहे हैं कि हिंदू और सिखों को आपस में लड़वा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सिख तो बहुत बुरे हैं, हिंदुओं से कह रहे हैं, और सिखों से कह रहे हैं कि हिंदू बहुत बुरे हैं। आखिर में सरदार क्या मानते हैं कि हिंदू कैसे हैं? ये मैं अपने दोनों ही पक्ष के भाइयों को अपील करूंगा कि किसी के भड़कावे में ना आए। और ये जो आपस में भड़का रहे हैं ना कि सिख बुरे हैं या हिंदू बुरे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हिंदू बुरे हैं ना सिख बुरे हैं। और बुराई तो हर इंसान में कहीं ना कहीं छुपी होती है, लेकिन हमें सबको भाईचारे से चलना पड़ेगा। और हिंदू और सिख पहले से भाई हैं और आगे भी भाई ही बन के रहेंगे। क्योंकि हिंदुओं का मानना है, जो सिख हैं, जो सिख है वो उनका बड़ा भाई है। हिंदुओं ने ऐसा पहले से ही माना है और मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने हिंदू भाइयों को कहीं उन्हें मतलब कहीं किसी भी परिस्थिति में उन्हें छोड़ देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ कोई भी अत्याचार नहीं होने देंगे। दोनों ही भाइयों से हम कहेंगे, सिखों से भी और हिंदुओं से भी, कि किसी के भड़कावे में और किसी की बातों में ना आए। आप कुछ कह रहे थे? अभी आपने पूछा कि पाकिस्तान बीच में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेयर कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारा दादा दादी पाकिस्तान के ही हैं। तो जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो आपस में एक दूसरे को भाई मानते हैं। सही कह रहे हो। तो पाकिस्तान डायरेक्ट हम पे हमला नहीं कर सकता। वो इनडायरेक्ट आ रहा है। इसीलिए वो जो हमारा विरोधी थोड़ा सा भी होता है उसको वो छेड़ता है, उसको उजागर करता है कि तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के साथ पूरा बॉर्डर पड़ता है पंजाब का। जो हमारे भाई बंधु, जो हमारे दादा दादी, चाचा चाची, जो रिश्तेदार हैं, वो सब एक दूसरे से अटैच है। तो इसलिए पाकिस्तान सीधा अटैक नहीं करता। क्योंकि उस शुरू से भी जैसे भी हम मकान छोड़ के आए हमारे ख़ानदान के, उन्हीं में वो निवास करते हैं। वो आज भी हमारा सत्कार करते हैं, हम उनका सत्कार करते हैं। क्योंकि उनकी जन्मभूमि पे हमारे गुरुओं ने जन्म लिया, हम वहाँ पे माथा टेकने जाते हैं। आज भी उस मिट्टी को हम नमस्कार करते हैं। इसलिए वो हम पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता। इसलिए वो इनडायरेक्ट होके छुप के पीछे से वार करता है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे जो हिंदू और सिखों के बीच में एक दरार डाल रहे हैं? वो यही कारण है कि हमारा प्यार बढ़े ना, घटे, एक दूसरे से नफरत की नज़रों से देखें हम। इसीलिए वो बीच में इनडायरेक्ट होके बीच में कोई ना कोई हमला कर देता है, कोई ना कोई कारनामा कर देता है ऐसा जिससे हम एक दूसरे से विरोध में आ जाएं। तो इसीलिए हम आपस में भड़के नहीं, प्यार मोहब्बत से जैसे शुरू से रह रहे हैं वैसे एक दूसरे से त्यौहार मिला के रहे, त्यौहार मनाएं, खुशियाँ मनाएं, मौज मनाएं। बस यही हमारा भाई। क्या शामत आने वाली है अब ये जो कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो अपनी गंदी पॉलिटिक्स के चलते हिंदू और सिखों में दरार डाल रहे हैं?
ये क्यों डाला कि वहाँ पे इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले, एग्जैक्टली, मेन मुद्दा यही है। बिल्कुल। उसने सोचा कि हर कंट्री में ऐसा कोई ना कोई इलेक्शनों में कोई मुद्दा होता है जिससे एक नेता दूसरा नेता विपक्ष का नेता आपस में कुछ बेनिफिट उठाता है, वो हमारे कंधों पे बंदूक रख के चलाना चाहता है। ये बेनिफिट वो लेना चाहता है क्योंकि उसके कैबिनेट में हिंदुस्तानी कहीं हैं, बहुत एमपीस जिसकी सपोर्ट से वो आज बना हुआ है। तो उनको वो चाहता है कि ये हिंदुस्तान उसको मेरे साथ इंटरफेयरिंग ना करे, मैं इन्हीं के दम पे दोबारा आऊँ। हाँ, तो इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ऐसी हरकतें कर रहा है, शामत आने वाली है। ये बड़ी ही ओछी हरकत है उसकी और बड़ी ही गंदी राजनीति है। इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश के एक योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनका एक स्लोगन, उनका एक जो नारा है कि बटोगे तो कटोगे। ये भारत देश के साथ साथ ये विदेशों में भी ये नारा गूंज रहा है। वहाँ पे अब हिंदू महासभा जो है और जो मंदिरों में जो तोड़फोड़ हुई है और जो भारतीय अल्पसंख्यक हैं उनको भी एक ये नारा दिया गया है कि बटोगे तो कटोगे, चाहे फिर वो सिख हो चाहे वो ईसाई हो, जो खालिस्तान की डिमांड नहीं कर रहे। मैंने वही बात करी है कि एक मुद्दे को लेकर जो कोई भी सिख हिंदुस्तान में भी नहीं चाहता और बाहर भी नहीं चाहता कि खालिस्तान बने, हाँ, सही बात। ना ये बन सकता है। बिल्कुल। और जो ऐसे कट्टरपंथी सोच लेकर के भारत में भी नुकसान कर रहे हैं और आपस में बांट रहे हैं लोगों को, हिंदुओं और सिखों को, और दूसरों को लड़ा रहे हैं आपस में, वहाँ जाके भी ये काम करेंगे, ना इनको कुछ हासिल होना है। जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वहाँ पे, वो अपना फ़ायदा उठा जाएंगी। जैसे ट्रूडो जी को अपने वहाँ पे सांसद में सांसदों की लोड़ है, उसको पता भी खालिस्तान समर्थक जो वहाँ पे 11-12 सीटें उनकी हैं, उन सीटों को अपने पक्ष में करने के लिए वो खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं और हिंदुओं को, इन दोनों को आपस में लड़ा रहे हैं कि इनकी ताकत आपस में कम हो जाए और उसकी सरकार जो बची रहे। ये उसके लिए अच्छा नहीं है, घातक साबित होगा। ना तो ये जो हिंदू है और ना वहाँ का जो आम सिख है। ये कट्टरपंथियों की बात मैं नहीं करता, क्योंकि जो कट्टरपंथी हैं उनका एक ही काम है, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, सही। और इससे आगे कुछ नहीं है। तो क्या देश के जो भारत देश के सरदार हैं वो बटेंगे नहीं, मतलब हिंदू और सरदारों में कभी दरार नहीं है? मैंने एक बात आपको कह दी कि हिंदू और सिख का 9 मास का रास्ता है, बिल्कुल ये कभी टूट नहीं सकता। नहीं टूट सकता। दुख है वहाँ पे पंजाबी जो है ना, सबसे बड़ी बात है पंजाबियों की भी आ जाती है। सिख तो ज़्यादा पंजाबी वहीं पे है ना, सही बात। और जो पंजाबी है ना वो दिल का बड़ा रहम दिल है। और ख़ास करके सिख, गुरु नानक ने सिखों को सिखाया यही है, खत्री ब्राह्मण सूद वैद उपदेश चौं वर्ना को साझा है। और एक ओंकार का उन्होंने मंत्र दिता गुरु नानक देव जी ने कि सब हम एक हैं, उसके प्रभु की संतान है और इंसानियत को हमको रखे चलना चाहिए। इंसानियत को जीवित रखना है तो हमें सबको साथ लेके चलना है। महाराज रणजीत सिंह राज में क्या था, यही था कि वहाँ पे वख धर्म के लोग थे, वो उन्होंने वख पद पे बिठाए हुए थे, लेकिन उन सबका मान सम्मान था, आपसी भाईचारा बनाकर रखा हुआ, तो उसमें ताकत थी। तो एक लास्ट मैसेज बता दीजिए कि जो ये बांटने की जो गंदी पॉलिटिक्स हो रही है कि हिंदू और सरदार जो भाई भाई हुए हैं अभी भी हैं, तो उनमें जो दरार डालने की कोशिश हो रही है, उन दरार डालने वाले लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हमारा मैसेज यही है कि हिंदू और सिख कभी अलग नहीं हो सकता। ये कट्टरपंथी लोगों को हम भी ये बात कहते हैं कि भाई तुम लोग ये सोच छोड़ो, और जो गुरु नानक का उपदेश है कि एक पिता एक की हम बारक, उस अपने हुक्मनामे पे चलें और सबको साथ लेकर चलें, सबका भला करें। जो जहाँ से लोग गए, चाहे वो हिंदू हैं चाहे कोई भी है हिंदुस्तानी, वहाँ पे वो तकलीफ़ में तो उसके साथ में खड़े हो, वो ना कि वहाँ जा कर के हिंदुस्तान में तो हम जहाँ पे मंदिरों की रक्षा करते हैं, गुरुद्वारों की वो रक्षा करते हैं कि जहाँ पे ज़रूरत होती है, जो गलत करता है उनके साथ हिंदू भाई नहीं खड़ा होता। वहाँ जाकर तुम कहोगे हम मंदिरों में ऐसे दंगा फसाद कर देंगे, तो आम सिख भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो सिख कभी भी किसी धर्म का बुरा नहीं करता, वो हमेशा हर धर्म का मान सम्मान करता है।